हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग में मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो क्या गलती है वो आपको ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो शुरुआत होती है मिस्टर खान से। रात का वक्त हो रहा था, करीबन 1-1:30 बज रहा था। यहाँ पे अरफान को हम सुलाने की कोशिश कर रहे थे। मुझसे तो ये सोया नहीं, फिर अरफान के पापा ने इसको सुलाया और यहाँ पे वो दुआ पढ़ पढ़ के इसको फूंक रहे थे। और अरफान की तबीयत अभी ख़राब है। अरफान की क्या, अरफान की मम्मा की और अरफान के पापा की, सबकी तबीयत ख़राब है। बिकॉज आपको पता है कि वेदर जो है सर्द गर्म हो रहा है, तो जिसकी वजह से हम सब बीमार पड़े हुए हैं। और मैं यहाँ पे ठहाके ले रही हूँ कि अरफान के पापा को फील करवा रही हूँ कि कैसे बच्चों को सुलाया जाता है। वैसे तो अरफान के पापा सुला देते हैं, कभी कभी मूड आता है तो, नहीं तो जाता तो मैं ही सुलाती हूँ। तो यहाँ अरफान सो गया था, अरफान के पापा वॉशरूम गए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑल आउट जला दिया, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है ना, तो मच्छर बहुत हो रहे हैं। और इस टाइम पे ना मच्छर ना बच्चों को भी काटे या बड़ों को भी काटे तो नुकसान है, क्योंकि डेंगू मलेरिया इसी टाइम पे फैलते हैं। तो अरफान को बहुत मच्छर काट चुके हैं, जिसकी वजह से अब पता नहीं अब वो सर्दी किस वजह से। आज उसको शाम को मैं लेके जाऊंगी। तो यहाँ रात का वक्त हो रहा था, तो मैंने किचन से दूध लिया। आप कहोगे कि किचन की लाइट क्यों नहीं जलाई है। मेरे फ़ोन की लाइट है। बिकॉज किचन की लाइट मैंने इसलिए नहीं जलाई क्योंकि मेरे किचन का लाइट ख़राब हो गया है और मुझे ब्लॉगिंग भी करनी है। कैसे करूँगी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरफान के पापा पीछे से मुझे डरा के चले गए। तो यहाँ पे मैंने दूध निकाल दिया और फिर रात ही रात मैंने ना यहाँ पे मटर भिगो दिए थे किसी काम से। सुबह में कुछ अच्छा सा कुछ बनाऊँगी, वो आपको पता चल जाएगा, इसकी रेसिपी भी आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ मटर भिगोने का मैं प्रोसीजर कर रही हूँ। और मुझे कितनी अच्छी कमेंट आई ना कल, गाइस मैं क्या बताऊँ। कल रात 1-1:30 बजे या 2 बजे की बात है, मैं मेरे हस्बैंड इतना हंसने लगे मेरे झूले के ऊपर है कि हमारे बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला कि आप सही कह रहे हो आतिफ़ा कि झूले पर बैठने के बाद कैसे मेरी बस, तो आपकी एक बात पर मुझे बड़ी हंसी आई कि आप मेरी बस मौत नहीं हुई, बाकी सब हो गया। तो ऐसे ही वो कभी नाव में बैठी होंगी तो उनको अपनी बात याद आ गई, तो वो नाव चलती ना उसे कूद गई थी। तो डर ऐसा चीज़ होता है। तो वो मुझे बता रही थी और मेरे हस्बैंड मेरे रात को इतने हंस रहे थे। तो ऐसे सब्सक्राइबर वाकई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो दिल से अपनी मतलब मुझे बहुत कुछ मानते हैं, जो अपनी फीलिंग्स अपनी हैप्पीनेस सब शेयर करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा ब्लॉग देखते हो। और ऐसी कुछ मज़ेदार वीडियो हम भी लाएंगे। आप भी कुछ मज़ेदार चीज़ें हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताया करें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मॉर्निंग में आप देख सकते हो कि रात के टाइम पे मुझसे एक गलती ये हो गई थी कि मैंने रात को दूध गर्म नहीं करा, जो कि मुझे करना चाहिए था। मैंने शाम को 6 बजे दूध गर्म कर लिया था। मुझे लगा ठंडा मौसम है तो दूध नहीं फटेगा, बट सुबह दूध फट गया था। फिर अरफान के पापा बाहर गए, फिर दूध लेके आए, फिर मैंने दूध गर्म किया दूसरी साइड। और दूसरी साइड मैंने ना पनीर बनने के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया कि जो भी पानी है वो निकल जाए। आप इसका खोया भी बना सकते हो, आप इस दूध का पनीर भी बना सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या बनाना चाहते हो, है ना। मैं बता दूँगी कि मैं क्या करूँगी इसका। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने ना वॉशरूम क्लीन कर रही हूँ। 2 दिन हो गया क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल नासार है, तो जिसके वजह से ना मैं घर पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रही थी। मम्मी आ जाती थी या मिस्टर खान थोड़ा हेल्प करके चले जाते थे, मम्मी हेल्प करके चले जाती थी। मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर पाती, बस खाना पे ध्यान देती हूँ, अदरवाइज़ कुछ नहीं। तो मैंने सोचा आज नीट एंड क्लीन करो। वैसे भी मैं वॉशरूम डेली क्लीन करती हूँ, बस 2 दिन से नहीं कर पाई। वॉशरूम क्लीन करने के बाद मैंने हैंड वॉश किया। हैंड वॉश करने के बाद यहाँ पे मैं सीधा आ गई थी अपना बर्तन वगैरह, जो कि बहुत ही कम बर्तन थे क्योंकि सुबह के टाइम पे मुझे नहीं पता था। मैंने फ्राई पैन में दूध डाला चाय बनाने के लिए, तो देखा तो दूध भी फट गया, चाय भी फटेगी। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और कल से मैंने अभी तक चाय नहीं पी है। मुझे चाय की इतनी हुड़क हो रही थी, आज सोचा था कि चाय पीऊँगी, बट नहीं पी पाई। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब चाय फट जाती है या कुछ ऐसा होता है और मुझे सुबह की चाय नहीं मिलती, तो मुझे लगता है मेरा दिन पूरा अधूरा है। तो यहाँ बर्तन धोते धोते मम्मी भी आ गई थी। मम्मी और अरफान को देखने आ गई थी। सुबह सुबह ही मम्मी आ जा गई थी। मम्मी बोल रही थी कि अरफान की जब भी कोई तबीयत ठीक नहीं होती ना, तो मम्मी बहुत ज़्यादा वो करती है, घबरा जाती है। तो उसके लिए चिप्स वगैरह लेकर के आई थी कि ताकि वो थोड़ा सा पेट में जाए, क्योंकि 2 दिन हो गए उसने कुछ खाया नहीं। मम्मी कहती खा इसलिए नहीं खा रहा होगा क्योंकि उसको सर्दी जुकाम है, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह क्लीन करने के बाद मैं सीधा आ गई थी किचन में। और किचन में आने के बाद मम्मी लेकर के आई थी आधी किलो, यहाँ पे ये आधी या 1 किलो जो भी है का केला लेकर गए थे, वो भी कच्चा केला, जिसको हम कच्चा बनाना भी बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको निकाला और इसको कट किया, ठीक है। और मैं आज बना जा रही हूँ केले का चिप्स। अच्छा गाइस, हम लोग बाहर से ख़रीदते हैं तो कितने तक का आ जाता होगा, आधी किलो, है ना।
आपको भी पता है 200, 250, 300, 400 तक का भी आता है ना। अच्छी अगर क्वालिटी में जाए तो, नॉर्मल क्वालिटी तो 200, 250 या 150 में भी आ जाता है। अच्छी में जाए तो 300, 350 से नीचे नहीं आएगा, या ऊपर ऊपर चला जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ मैं घर में ही बना के दे रही हूँ आपको, ठीक है गाइस। सारी चीज़ मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी देती हूँ, और बस मैं उम्मीद भी यही करती हूँ कि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती होगी। तो बस कुछ नहीं करना गाइस, अपने प्यार भरे हाथों से मुझे कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या किया था कि इसको धो भी लिया था, और साथ ही साथ इसको कट कर लिया, छील लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको कद्दूकस नहीं, सॉरी, ये जो इसको क्या बोलते नहीं, कद्दू वाले को, मशीन को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। इस तरीके से इससे कट कर लिया था। आप चाहो तो हाथ से भी कट कर सकते हो, मैं बताऊंगी हाथ से कैसे कट करना। बस हमें इस तरीके से पतला पतला, जैसे हम आलू के चिप्स बनाते हैं या आलू की कोई पकौड़े बनाने के लिए हम इस कद्दूकस से करते हैं ना, ऐसे ही करना है। अब सारा काम इसी नमक के पानी से है। तो हम लोग थोड़ा सा पानी लिया और नमक लिया। अभी आप सोच रहे हो कि नमक कटोरी में घोल के क्यों, तो मैं बता देती हूँ। नमक जो है आप ऊपर से भी डाल सकते हो, पर ऊपर का ऐसा सिलसिला होता है कि अगर आपने जैसे कि बनने के बाद अब ऊपर से डालोगे तो ऊपर से नमक थोड़ा सा लगेगा आपको, है ना, मुंह में। तो आप क्या करो, जब यहाँ पे नमक का घोल इस तरीके से कर लो, अच्छे से पूरा घोल लेना है पानी को, ठीक है। और ये देखो मैं आपको बता रही थी कि ये पतला पतला, और मुझे अपने हाथ से कट करने में जो मज़ा है ना गाइस, मुझे मशीन में किसी चीज़ से नहीं है। मैं आपको बता दूँ, किसी भी चीज़ से नहीं। देखो कितना पतला पतला मैंने कट किया, तो ये हाथ से ही बहुत अच्छे से ही कट जाता है। अब देख सकते हो कि ये हमें तुरंत ही नहीं डालना है ये नमक का पानी इस वाले चिप्स में। हमें जब देखना है कि हमें लग रहा है कि हाँ बस अब होने ही वाला है ना, क्रिस्पी हो गया है, सब कुछ हो गया है, बस 1-2 मिनट में उतार लेंगे, तभी हमें क्या करना है, इस नमक के पानी का घोल इसमें डालना। ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। ये देखिए माशाल्लाह से डालने के थोड़ी देर के मैंने सौटे किया इसको, और हमें पहले ना तेज़ आंच रखनी है, फिर मीडियम करनी, फिर तेज़ करनी है। इस तरीके से हमें इसको पकाना है। तो यहाँ देख सकते हो मेरे केले के चिप्स जो हैं वो रेडी हो गए थे। मैं फिर से बता देती हूँ कि आपको नमक का पानी कब डालना है, जब हल्का हल्का हमारा हो जाए तब, उतारने से थोड़ी देर पहले डालना है, ठीक है। ये समझ लेना, पहले डालोगे तो क्या होगा कि ये और मतलब नरम हो जाएगा। आपको क्रिस्पी चाहिए तो क्रिस्पी होगा, नरम नहीं होगा, ठीक है। मैं गरम गरम है, मैं तोड़ नहीं पा रही थी गाइस, बहुत गरम गरम है। तो इस तरीके से मैं, बहुत गर्म, मेरे से छुआ भी नहीं जा रहा था, मैं फिर भी आप लोगों को दिखा रही थी। तो यहाँ पे करने के बाद मैंने सीधा इसमें चाट मसाला डाल दिया, ठीक है। आप चाहो तो इसमें हल्की सी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो, बट मैंने अरफान के चक्कर में आपको उसकी आवाज़ सुनाती 2 बजे। तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गया था, और आपको मैंने आवाज़ भी सुनाई, इसकी आवाज़ अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हो सारा बनाना मेरा रेडी हो गया, बनाना चिप्स यहाँ पे मैंने प्लेट में निकाल लिया था। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे चाय निकाल ली, और चाय बिना तो दिन अधूरा वो वाला सीन है गाइस। मुझे चाय बहुत पसंद है, बहुत। मुझे दिन में 50 बार दे दो चाय, मैं 50 बार चाय पी सकती हूँ, बट मैं पीती नहीं हूँ। अब तो मैंने बहुत कम कर दिया, मतलब एक बार भी मिल जाए वही मेरे लिए बहुत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मशीन के अंदर बहुत सारे कपड़े थे, मशीन के बाहर भी बहुत सारे थे, बिकॉज बाहर वाले तो बेमतलब के गंदे हो गए, धुले हुए कपड़े थे, बारिश में भीग के गीले हो गए, जो कि मैं फिर दोबारा धोना पसंद करती हूँ। मुझे भीगे हुए कपड़े या बारिश वाले वो प्रॉब्लम करते, तो इसलिए से मैं ज़्यादा धोना पसंद करती हूँ। तो यहाँ देख सकते हो कि मैंने मशीन चला दी, और मशीन चलाने के बाद यहाँ पे मैंने वो डाल दिया, और मुझसे ना पाइप लगेगी नहीं गाइस, मैं गीली हो जाऊँगी, फिर लास्ट में मम्मी लगाएगी। तो मुझे ना हंसी इस बात पे आई कि मुझे एक सब्सक्राइबर की बात और याद आ गई। उन्होंने कहा कि मैं टेस्टी को भी ना, मैं ना टेक्चर बहुत कर रही थी कल की वीडियो में, आप भी देखना कल के ब्लॉग में। तो टेस्टी को भी मैंने टेक्चर कर दिया, तो वो सब हंस रहे थे मेरे ऊपर कमेंट करके कि आप इतनी टेक्चर बोली कि आपने टेस्ट को भी टेक्चर कर दिया। ये होता है मेरे साथ गाइस, मैं ना कुछ ज़्यादा ही बोल जाती, टेक्चर टेस्टी। खैर कोई बात नहीं, तो ऐसी कमेंट बहुत ज़्यादा मैं पूरे दिन हंसती रहती हूँ अकेले। तो क्यों ना आप लोगों को भी बताओ, आप लोग भी कमेंट पढ़ना, उनके बहुत अच्छे कमेंट होते हैं मेरे ब्लॉग में।
तो यहाँ मैंने मशीन चला दी है और साथ में मम्मी ने भी पूरी पहल कर दी। फिर अरफान के साथ मम्मी खेल रही थी। खेलने के बाद अरफान पूरे घर को इतना गंदा करता है गाइस, इतना गंदा करता है कि मैं थक जाती हूँ सफाई करते करते। और मेरी इतनी बस की बात नहीं कि मैं इतनी सफाई करूँ, फिर भी कोशिश तो मैं वही करती हूँ। तो गाइस आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट ज़रूर करना। मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी प्यार भरे चीज़ें लाती रहूँगी और आपको हैप्पी करती रहूँगी। और बस ऐसी खुश रहिए और मुझे ब्लॉग में मेरे कमेंट करते रहिएगा गाइस, ताकि मैं ऐसी कुछ नए नए आप लोगों को भी चीज़ें बताती रहूँ कि मुझसे क्या क्या गलती होती है। कि टेस्टी को भी मैंने टेक्चर टेक्चर कहा और वो झूले वाली बात भी बहुत अच्छी लगी मुझे गाइस।